आत्म जागरण में तुम अपने बारे में सीखते हो। प्रश्नकर्ता: हमने बार बार यह अनुभव किया है कि प्रायः शिष्य अपने गुरुओं को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। अपने गुरु की इच्छा का ध्यान न रखकर वे योजनाएं बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित भी करते हैं, और अंततः जहां गुरु के लिए केवल एक अंतहीन चिंता शेष रह जाती है, वही उसके शिष्यों में एक प्रकार की कड़वाहट का भाव। महाराज जी: हाँ, ऐसा होता है। प्रश्नकर्ता: गुरु इस प्रकार की अवमानना के समक्ष झुकने के लिए बाध्य क्यों हो जाता है? महाराज जी: गुरु मूलतः कामना रहित होता है। वह देखता है कि क्या हो रहा है, परंतु उसमें हस्तक्षेप करने की उसकी कोई उत्सुकता नहीं होती है। वह न चुनाव करता है न निर्णय। वह शुद्ध साक्षी के रूप में बीत रही घटनाओं को देखता भर है और उनसे अप्रभावित रहता है। प्रश्नकर्ता: पर उसका कार्य तो प्रभावित होता है। महाराज जी: अंत में सदा उसकी ही विजय होती है। वह जानता है कि शिष्य यदि उसके शब्दों से नहीं सीखते तो स्वयं की भूलों से सीख लेंगे। अपने भीतर वह शांत और मौन बना रहता है। अपने एक पृथक व्यक्ति होने का भाव उसमें विद्यमान नहीं होता। शिष्यों और उनकी क्षुद्र योजनाओं सहित सारा विश्व उसका अपना होता है। कोई भी बात उसे प्रभावित नहीं करती, या अन्य शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व उसे समान रूप से प्रभावित करता है। प्रश्नकर्ता: क्या गुरु कृपा नामक कोई वस्तु अस्तित्व नहीं रखती? महाराज जी: गुरु कृपा से ही तुम्हारा मन सत्य की खोज में संलग्न होता है, और गुरु कृपा से ही तुम उसे प्राप्त करोगे। तुम्हें इसका बोध भी न होने देते हुए यह तुम्हारे परमार्थ हेतु कार्य करती रहती है, और यह सबके लिए है। प्रश्नकर्ता: कुछ शिष्य तो तैयार और परिपक्व होते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसे नहीं होते। क्या गुरु को चुनाव और निर्णय नहीं करना चाहिए? महाराज जी: गुरु परम तत्व को जानता है और अथक प्रयास करते हुए शिष्य को उस दिशा में अग्रसर करता रहता है। शिष्य में अनेक अवरोध होते हैं जिन्हें उसे स्वयं ही पार करना होता है। शिष्य के जीवन की छोटी मोटी बातों की चिंता गुरु नहीं करता। यह गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण सा है। यदि वृक्ष अपनी पकड़ भर छोड़ दे तो फल गिर ही जाता है। प्रश्नकर्ता: यदि शिष्य लक्ष्य को न जानता हो तो उसके मार्ग के अवरोधों को वह कैसे समझ सकता है? महाराज जी: गुरु लक्ष्य दिखलाता है और शिष्य मार्ग के अवरोधों का पता लगाता है। गुरु किसी भी प्रकार के पक्षपात से रहित होता है, पर जिन्हें उनके अवरोधों को पार करना अभी शेष है, वे पिछड़ते से प्रतीत होते हैं। वस्तुतः शिष्य गुरु से पृथक होता ही नहीं। वह भी संवेदन का वही आयाम रहित केंद्र और
प्रेम की गतिविधि होता है। यह तो केवल उसकी कल्पना और कल्पित वस्तु से स्वतादात्म्य भर होते हैं, जो उसे आवरित कर लेते हैं और एक व्यक्ति के रूप में ढाल लेते हैं। गुरु इस व्यक्ति के विषय में कुछ विचार नहीं करता। उसका ध्यान आंतरिक दृष्टा पर टिका रहता है। दृष्टा का कर्तव्य यही है कि व्यक्ति को समझकर उसका विलोपन अर्थात विसर्जन कर दे। यद्यपि एक ओर से तो कृपा हो ही रही है, दूसरी ओर से यह भी आवश्यक है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण हो। प्रश्नकर्ता: परंतु व्यक्ति अपना विलोपन नहीं चाहता। महाराज जी, व्यक्ति तो बस गलतफहमी का ही फल है। वस्तुतः ऐसी कोई भी वस्तु अस्तित्व ही नहीं रखती। अनेक भावनाएं, विचार और कार्य दृष्टा के समक्ष क्रमबद्ध रूप में अनवरत गतिशील रहते हैं और मस्तिष्क में अपने चिन्ह छोड़ते हुए निरंतरता का भ्रम उत्पन्न करते हैं। मन में बना दृष्टा का प्रतिबिंब मैं के भाव का सृजन करता है और तब आभासी रूप में व्यक्ति एक स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर लेता है। वास्तव में व्यक्ति तो है ही नहीं, केवल दृष्टा ही होता है जो मैं और मेरा से अपना ऐक्य करा लेता है। शिक्षक दृष्टा से कहता है, तुम यह नहीं हो, इस मैं हूँ रूपी छोटे से कण के सिवा, जो कि दृष्टा और उसके स्वप्न के मध्य के सेतु का कार्य करता है। अन्य कुछ भी तुम्हारा नहीं है। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ आदि स्वप्न है, जबकि शुद्ध मैं हूँ पर वास्तविकता की मुद्रा अंकित होती है। तुम कितनी ही वस्तुओं के अनुभव से गुजरे, सभी खो गई। केवल मैं हूँ का भाव निरंतर बना रहा, अपरिवर्तित। परिवर्तनशील वस्तुओं के मध्य जो अपरिवर्तनशील है, उस पर तब तक दृढ़तापूर्वक टिके रहो जब तक कि तुम उससे परे जाने में समर्थ नहीं हो जाते। प्रश्नकर्ता: ऐसा कब होगा? महाराज जी, जैसे ही तुम अवरोधों को हटाओगे यह हो जाएगा। प्रश्नकर्ता: कौन से अवरोध? महाराज जी, असत्य की कामना और सत्य का भय। एक व्यक्ति की तरह होकर तुम यह कल्पना कर लेते हो कि गुरु की इस व्यक्ति के प्रति रुचि है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी दृष्टि में तो व्यक्ति के रूप में तुम बस निरर्थक उपद्रव और बाधा मात्र हो, जिसे हटा दिया जाना आवश्यक है। तुम्हें मिटा दिए जाने का उसका यह ध्येय वस्तुतः तो चेतना की गतिविधि का ही एक घटक होता है। प्रश्नकर्ता: यदि मैं विलुप्त हो जाऊं तो शेष क्या रहेगा? महाराज जी, कुछ भी शेष न रहेगा और सभी शेष रहेगा। निजत्व का भाव तो अवशिष्ट रहेगा, पर किसी देह विशेष से तादात्म्य का भाव शेष न रह पाएगा। अस्ति, भाति, प्रीति अपनी पूरी छटा में चमक उठेंगे।
व्यक्ति की मुक्ति कभी नहीं होती। मुक्ति सदैव व्यक्ति से होती है। प्रश्नकर्ता: और क्या व्यक्ति का कोई चिन्ह तक शेष नहीं रहता? महाराज जी, जैसे किसी स्वप्न या शैशव की कोई स्मृति हो, ऐसी एक धुंधली सी स्मृति रह जाती है। और फिर स्मरण रखने योग्य होता भी क्या है? बस घटनाओं का एक प्रवाह भर, जिनमें से अधिकांश संयोगजन्य और अर्थहीन होती है। कामनाओं, भयों और मूढ़तापूर्ण भूलों की एक श्रृंखला। क्या इसमें कुछ ऐसा होता है जो स्मरण रखने योग्य होता हो? व्यक्ति तो एक खोल आवरण भर है जिसमें तुम बंदी हो। इस कठोर आवरण को तोड़ दो। प्रश्नकर्ता: आप किसे कह रहे हैं कि वह आवरण को तोड़ दे? आवरण को कौन तोड़े? महाराज जी, स्मृति के बंधनों और स्वतादात्म्य को तोड़ो, और तब आवरण स्वतः ही टूट जाएगा। एक ऐसा केंद्र अपना अस्तित्व रखता है जो इसकी संवेदना में आ रही प्रत्येक वस्तु को वास्तविकता प्रदान करता है। तुम्हें बस इतना भर समझ लेना आवश्यक है कि तुम स्वयं वास्तविकता के स्रोत हो और अन्य वस्तुओं से वास्तविकता ग्रहण नहीं करते, वरन तुम ही उन्हें वास्तविकता प्रदान करते हो। स्वयं अपने लिए किसी भी अन्य आधार या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वस्तुएं जैसी भी है वैसी वे इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें उस विशिष्ट रूप में ही स्वीकार करते हो। उन्हें स्वीकृति देना बंद कर दो और वे बस विलीन ही हो जाएंगी। तुम्हारे जिस भी विचार की पृष्ठभूमि कामना और भय होते हैं, वह विचार तुम्हें वास्तविक प्रतीत होने लगता है। इसे कामना और भय की पृष्ठभूमि से पृथक कर दो तो यह अपना भाव खो देता है। सुख तथा दुख अस्थायी और क्षणिक होते हैं। उनके विषय में कुछ करने की अपेक्षा यह अधिक सरल है कि उनके प्रति उपेक्षा भाव रखा जाए। प्रश्नकर्ता: यदि सभी वस्तुओं की समाप्ति होनी ही होती है तो फिर वे प्रकट क्यों होती है? महाराज जी, सृजनात्मकता चेतना का स्वभाव ही है। चेतना प्रतीतियों को उत्पन्न करती है। वास्तविकता चेतना से परे की वस्तु है। प्रश्नकर्ता: यदि हम प्रतीतियों के प्रति सचेतन होते हैं तो फिर हम इस तथ्य के प्रति सचेतन क्यों नहीं रहते कि ये कोरी प्रतीतियां मात्र है? महाराज जी, मन वास्तविकता को आवृत्त कर लेता है और इसे इसका पता भी नहीं होता। मन की प्रकृति को जानने के लिए प्रज्ञा की अर्थात मौन और व्यग्रता शून्य जागरूकता से मन का प्रेक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है। प्रश्नकर्ता: यदि सर्वव्यापी चेतना मेरा स्वभाव ही है तो मुझे अज्ञान और भ्रम क्यों हो जाता है?
महाराज जी, तुम्हें न कभी अज्ञान हुआ और न ही भ्रम हुआ। अपने उस मैं का पता लगाओ जिस पर तुम अज्ञान और भ्रम आरोपित करते हो, और तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम तो इस प्रकार बात कर रहे हो मानो इस मैं को तुम स्पष्टतः जानते हो और यह देखते हो कि यह अज्ञान और भ्रम के वशीभूत हो रहा है। परंतु तथ्य यह है कि तुम इस मैं को नहीं जानते और न तुम अज्ञान के ही बारे में कुछ जानते हो। जागृत होने का हर संभव प्रयास तो करो ही, अवश्य करो। यह तुम्हें मैं तक लाएगा और तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें न तो अज्ञान है न विभ्रम। यह तो ऐसा ही कथन हुआ, यदि सूर्य का अस्तित्व है तो अंधकार कैसे हो सकता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश कितना भी सशक्त क्यों न हो, किसी चट्टान को भेद कर उसके नीचे के अंधेरे को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं देह हूँ। ऐसी देहात्म बुद्धि की छाया में अज्ञान और भ्रम तो अवश्य ही बने रहेंगे। प्रश्नकर्ता, परंतु यह देह चेतना अस्तित्व में आई ही क्यों? महाराज जी, क्यों आई यह मत पूछो, यह पूछो कि कैसे आई। सृजनात्मक कल्पना की यही प्रकृति है कि यह स्वसृजित वस्तुओं से तादात्म्य कर लेती है। किसी भी क्षण तुम इस पर से अपना ध्यान हटा सकते हो और इसे रोक सकते हो, या अनुसंधान के द्वारा भी इसे समाप्त कर सकते हो। प्रश्नकर्ता, क्या सृजन का स्थान अनुसंधान से पहले है? महाराज जी, पहले तुम एक संसार की सृष्टि करते हो, फिर मैं हूँ एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है जो विभिन्न कारणों से अप्रसन्न रहता है। वह प्रसन्नता की खोज में निकलता है और गुरु से मिलता है, जो उसे कहता है, तुम व्यक्ति नहीं हो, पता लगाओ कि तुम कौन हो। वह इसका पता लगाता है और परे हो जाता है। प्रश्नकर्ता, परंतु वह प्रारंभ में ही ऐसा क्यों नहीं कर लेता? महाराज जी, क्योंकि उसे यह बात सूझी ही न थी। यह आवश्यक था कि उसे कोई बतलाए। प्रश्नकर्ता, बस इतना ही पर्याप्त था? महाराज जी, हाँ, इतना भर पर्याप्त था। प्रश्नकर्ता, पर मेरी स्थिति में यह फलित क्यों नहीं हो रहा है? महाराज जी, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। प्रश्नकर्ता, मेरा विश्वास इतना क्षीण क्यों है? महाराज जी, इच्छाओं और भयों ने तुम्हारे मन को जड़ बना दिया है। इसकी सफाई और झाड़ पोछ करनी होगी। प्रश्नकर्ता, मैं अपने मन को निर्मल कैसे बना सकता हूँ? महाराज जी, इसका अथक प्रेक्षण करते रहकर प्रमाद के प्रभाव से इसकी दृष्टि में धुंधलापन आता है, जबकि अवधान पूर्णता इसकी दृष्टि को स्पष्ट कर देती है। प्रश्नकर्ता, भारतीय शिक्षक अक्रियता का आग्रह क्यों करते हैं? महाराज जी, अधिकांश लोगों के क्रियाकलाप यदि विनाशात्मक न भी होते हो
तो सामान्यतः निरर्थक तो हुआ ही करते हैं। इच्छा और भय से नियंत्रित रहने के कारण वे कभी कुछ भी भला नहीं कर पाते। कुछ भला प्रारंभ करने से पहले आवश्यक यह है कि बुरा करने की समाप्ति हो चुकी हो। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले तो सारे क्रियाकलापों को रोक दिया जाए। अपनी प्रबल प्रवृत्तियों और उनके ध्येयों की परीक्षा करने के लिए अपने जीवन में जहाँ भी जो भी मिथ्या है उसे देखा जाए। मन में संचित सारी बुराइयों का विरेचन कर दिया जाए और उसके उपरांत ही अपने सुविचारित कर्तव्यों से सारे क्रियाकलापों का प्रारंभ किया जाए। यह तो स्वीकार्य ही है कि यदि तुम्हें किसी की सहायता करने का अवसर मिलता है तो तत्परता से हर संभव सहायता करो। अपने पूर्ण होने तक उसे प्रतीक्षारत न रखो, पर भलाई करने को अपना व्यवसाय या शौक मत बना डालो। प्रश्नकर्ता: मुझे नहीं लगता कि शिष्यों में भलाई करने वाले अधिक होंगे। इनमें से तो अधिकांशतः जिनसे भी मैं मिला हूँ, लगभग सभी अपने अपने क्षुद्र द्वंद्वों में ही गहरे डूबे हुए हैं। अन्य लोगों के लिए उनके हृदय में कोई भावनाएं ही नहीं है। महाराज जी, इस प्रकार की स्वकेंद्रितता एक अस्थायी अवस्था हुआ करती है। उनके लिए धैर्य रखो। कितने ही वर्षों तक वे अपने अतिरिक्त हर वस्तु पर ध्यान देते रहे हैं। अब उन्हें अपनी ओर उन्मुख होने दो ताकि उनके लिए यह एक अच्छा परिवर्तन हो सके। प्रश्नकर्ता: आत्मजागरण के क्या परिणाम होते हैं? महाराज जी, तुम्हारी प्रज्ञा में वृद्धि होती है। जागरण के माध्यम से तुम सीखते हो। आत्मजागरण में तुम अपने बारे में सीखते हो। हाँ, इतना अवश्य है कि यही भर सीखते हो तुम क्या नहीं हो। तुम क्या हो इसे जानने के लिए तुम्हें मन के पार जाना होगा। प्रश्नकर्ता: क्या जागरण मन के पार की वस्तु नहीं है? महाराज जी, जागरण वह बिंदु है जहाँ मन अपने आप से परे जाकर वास्तविकता तक पहुँच जाता है। जागरूकता में तुम उसे नहीं खोजते जो तुम्हें प्रसन्नता दे, वरन उसे खोजते हो जो कि सत्य हो। प्रश्नकर्ता: मैं देखता हूँ कि जागरण आंतरिक मौन की, अंतःकरण की शून्यावस्था को साक्षात करता है। महाराज जी, यद्यपि यह सही है, परंतु पर्याप्त नहीं होता। क्या तुम्हें कभी उस रिक्तता की अनुभूति हुई है जो सबको अपने में समाविष्ट कर लेती है, जिसमें सारा विश्व वैसा ही तैरता जान पड़ता है जैसे नीले आकाश में एक बादल? प्रश्नकर्ता: महोदय, पहले मैं अपने स्वयं के आंतरिक आकाश को तो जान लूं। महाराज जी, मैं देह हूँ। इस विचार को पृथकता रूपी इस दीवार को गिरा दो और तब बाह्य और आंतरिक एक हो जाएंगे। प्रश्नकर्ता: क्या इसके लिए मुझे मर जाना पड़ेगा? महाराज जी, शारीरिक रूप से नष्ट हो जाना निरर्थक है।
विषय भोग युक्त जीवन में लिप्तता ही एकमात्र बंधन है। यदि अपने अंतर आकाश की रिक्तता को तुम भली भांति जान लो तो वह विस्फोट निकट ही है जो परिपूर्णता में तुम्हें प्रविष्ट कर देगा। प्रश्नकर्ता: मेरी आध्यात्मिक अनुभूतियों का अपना ही एक गतिक्रम है, जैसे ऋतुओं का चक्र हुआ करता है। कभी तो मैं उत्साह भरा होता हूँ और कभी हतोत्साहित। जैसे लिफ्ट का कर्मचारी कभी ऊपर जा रहा होता है तो कभी नीचे की ओर। महाराज जी, चेतना में घट रहे सारे परिवर्तन इस मैं देह हूँ के भाव के ही कारण घटते हैं। मन को इस भाव से रहित कर देने पर मन स्थिर हो जाता है। शुद्ध सत्ता किसी भी अनुभव विशेष से मुक्त होती है, पर इसे अपरोक्षतः जानने हेतु तुम्हें अपने शिक्षक के उपदेशों पर चलना होगा। केवल सुन लेना और उन्हें कंठस्थ कर लेना पर्याप्त नहीं है। यदि तुम इसके हर शब्द को अपने नित्य जीवन में प्रयोग करने हेतु संघर्ष नहीं करते तो यह शिकायत मत करना कि तुम्हारी प्रगति नहीं हो पाई। समस्त वास्तविक प्रगति अपुनरावर्तनीय हुआ करती है। उतार चढ़ावों से यही प्रमाणित होता है कि शिक्षाओं को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया गया और उन्हें आचरण में नहीं उतारा गया। प्रश्नकर्ता: कुछ दिनों पूर्व आपने कहा था कि कर्म नामक कोई वस्तु अस्तित्व ही नहीं रखती, पर फिर भी यह देखा जाता है कि प्रत्येक बात का कोई कारण तो अवश्य होता है और इस प्रकार के समस्त कारणों के सकल योग को हम कर्म का नाम दे सकते हैं। महाराज जी, जब तक तुम अपने आप के एक देह विशेष होने का विश्वास करते हो, तब तक तुम हर बात को अनेक कारणों से संबद्ध करते रहोगे। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी बात के कारण होते ही नहीं हैं। हर बात के अनगिनत कारण हुआ करते हैं। यह इस विशिष्ट प्रकार की इसलिए होती है क्योंकि संसार जैसा है वैसा है। हर कारण अपने विस्तार में पूरे विश्व को ही आवृत्त कर लेता है। जब तुम्हें यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि तुम जो भी होने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हो, वह होने हेतु परम स्वतंत्र हो, तथा अपने अज्ञान और प्रमादवश ही अपने को तुम वही मान भी बैठते हो जैसे कि प्रतीत होते हो, तब तुम विद्रोह करने और रूपांतरित होने के लिए मुक्त हो जाते हो। यह तो तुम्हारी ही भूल है कि तुम अपने आप को वह हो जाने की अनुमति दे देते हो जो कि तुम हो नहीं, और फिर तुम जो हो ही नहीं वह क्यों हो गए इसके कारणों की खोज में लग जाते हो। इस प्रकार की खोज एक निष्फल खोज ही होती है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो सदा से ही पूर्ण है और समस्त कारणों परिणामों से स्वतंत्र है। इस तथ्य के अज्ञान के सिवा अन्य किसी कारण का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हर होनी हेतु विश्व ही उत्तरदायी है और विश्व का स्रोत तुम ही हो। प्रश्नकर्ता: अपने विश्व का स्रोत
होने के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। महाराज जी, क्योंकि तुमने इस बारे में खोजबीन नहीं की। जांच करो, अपने भीतर खोजो और तुम जान लोगे। प्रश्नकर्ता, मैं तो एक जरा सा कण मात्र हूँ। इस विराट विश्व का सृजन मुझसे होता हो, यह कैसे संभव है? महाराज जी, जैसे ही तुम मैं देह हूँ इस भावरूपी विषाणु से पीड़ित होते हो, तत्काल ही सारा जगत उभर आता है। पर जब पर्याप्त समय तक तुम इसके साथ रह चुके होते हो, तो इससे मुक्ति पाने की अतिरंजित कल्पनाएं पाल बैठते हो और तब सर्वथा निष्फल प्रयासों की राह पकड़ लेते हो। तुम एकाग्रता का अभ्यास करने लगते हो, ध्यान लगाते हो, अपने मन और देह को अनेक यातनाएं देने लगते हो। तुम हर प्रकार के अनावश्यक कार्य करते हो, पर तुम व्यक्ति के विसर्जन की अति आवश्यक बात को चूक ही जाते हो। प्रश्नकर्ता, पर आत्म अनुसंधान करने के लिए पूर्णतः योग्य होने से पहले प्रारंभ में हम प्रार्थना और ध्यान के लिए कुछ समय अवश्य दे सकते हैं। महाराज जी, यदि तुम्हें ऐसा विश्वास है तो यही करो, पर मेरी दृष्टि में तो किसी भी प्रकार का विलंब करना समय को व्यर्थ करना है। तुम समस्त तैयारियों को एक ओर रख अपने अंतर में परम खोज हेतु सीधे ही संलग्न हो सकते हो। सारी योग साधनाओं में यही सर्वाधिक सरल और सुगम साधना है।